दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है केरल के कोझिकोड में। विमान हादसे में एक पायलट की मृत्यु हो गई है। 6 क्रू मेंबर्स समेत 195 लोग इस विमान में सवार थे। हम आपको लगातार वो हेल्पलाइन नंबर्स भी दिखा रहे हैं और साथ में तस्वीरें जो कि हादसे के फौरन बाद की हैं। आगे का जो हिस्सा है टूटकर वो स्किड करते हुए, चूंकि एक टेबल टॉप रनवे बताया जा रहा है जिसमें चारों ओर घाटियां रहती हैं, तो वो घाटी की ओर गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि घाटी में गिरा नहीं। इस कारण रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। हम अलग अलग एजेंसियों से ये जानकारी हासिल कर रहे हैं। कुछ के अनुसार यह बताया गया कि जो लोग बहुत ज्यादा चोटिल नहीं थे, बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई थी, उन सबको शुरुआती उपचार के साथ एयरपोर्ट पर ही उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को चोटें आई हैं उन्हें आगे अस्पतालों की ओर एम्बुलेंस के साथ रवाना किया गया है। वहां पर आग बुझाने के लिए फायर टेंडर की गाड़ियां भी लगी हुई हैं और पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है कि हल्की सी भी आगे आग बढ़ने की कोई गुंजाइश न हो। शुरुआती हिस्से में आग लगी थी लेकिन उसे जल्दी नियंत्रण में कर लिया गया था। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं कि लैंडिंग के समय आखिर किस तरीके से ये दिक्कत आई थी। ये 4:30 बजे दोपहर में करीब टेक ऑफ किया था इस विमान ने दुबई से और उसके बाद इसे लैंड करना था 8 बजे से कुछ पहले भारत में। और उसी दौरान 7:55 पर यह हादसा हुआ जब कोझिकोड के इस एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए विमान स्किड कर गया और आगे का जो हिस्सा था वो 2 टुकड़ों में बंट गया। पायलट की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। पायलट साठे की जान चली गई है इस हादसे में। को पायलट को भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लेकिन बाकी जो घायल हुए हैं इस हादसे में उन्हें वहां से निकालने का काम अभी भी जारी है। मौसम बहुत ज्यादा खराब रहा है वहां पर और बहुत भारी बारिश हो रही है। इस सब के बीच ये जो हादसा हुआ है उस कारण अभी सबसे बड़ी चिंता की ये बात है कि किस तरीके से लोगों को, जो यात्री थे, सवार थे 189 यात्री इस विमान में, उन्हें जल्दी से जल्दी कैसे निकाला जा सके इस मलबे में से। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं की उस तरह की कमी नहीं है इस क्षेत्र में और इस वजह से ये दिक्कतें नहीं है। लेकिन सबसे पहली जो चुनौती है वो ये कि इस मलबे में से कैसे सभी लोगों को बाहर निकाला जा सके। 189 यात्री और 6 क्रू मेंबर। कोरोना के इस समय में सरकार की तरफ से ही ये इंटरनेशनल उड़ानें चल रही हैं। चूंकि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो भारत वापस आना चाहते हैं, उन्हें इन विमानों की सुविधा दी जा रही है वंदे भारत मिशन के तहत। और उसी मिशन के तहत इस विमान ने उड़ान भरी थी और केरल में जो लोग जो गल्फ कंट्रीज में अलग अलग काम करते हैं, वो सारे लोग अपनी नौकरी जाने के कारण या कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण जो कि अपने घरों की ओर लौटना चाहते थे, वही लोग इस विमान में सवार थे। अभी क्या स्थिति है, कैसे, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, किस तरह की चोटें हैं, ये धीरे धीरे हमारे सामने आएगा। लेकिन अभी जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शुरुआती तस्वीरें इस हादसे की जब घायलों को उस विमान के टुकड़े में से निकालने की प्रक्रिया चल रही थी। विमान के क्षतिग्रस्त हिस्सों को हम आपको दिखा रहे हैं, उस मलबे को हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे का जो हिस्सा है वहीं पर आग भड़की थी। हालांकि फायर टेंडर्स को चूंकि जल्दी आगे बढ़ाया गया था, इस वजह से उसकी आग को काबू में कर लिया गया था। लेकिन पिछले हिस्सों में आग नहीं लगी थी और ये राहत की एक बहुत बड़ी बात रही। राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीमों को फौरन वहां पर पहुंचने का, और ये कैप्टन डीवी साठे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है इस हादसे में। पायलट डीवी साठे की मृत्यु इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में, जिसमें एयर इंडिया का एक विमान जो कि विदेश से लोगों को लेकर वंदे भारत मिशन के तहत वापस लेकर आ रहे थे, उनकी मृत्यु इस हादसे में हो गई है। क्या रनवे पर कोई समस्या थी? क्या मौसम ही इकलौता विलन था? क्या लैंडिंग में किसी तरह की दिक्कत आई? ये सारी चीजें हैं जो आगे जिनके जवाब आते रहेंगे। लेकिन अभी जो बातें समझ में आ रही हैं वो मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की बात सामने आ रही है। ये जिस तरह का रनवे था वो वैसे भी
खतरनाक की श्रेणी में आता है, लेकिन हमारे पायलट्स के पास वो पूरी कुशलता होती है कि वो इस तरह की परिस्थितियों में भी विमान को सही तरीके से लैंड कर पाएं। लेकिन मौसम की एक बड़ी चुनौती सबके सामने थी। एयर इंडिया का बोइंग 737 विमान जो कि हादसे का शिकार हुआ है कोझिकोड एयरपोर्ट पर। विंग कमांडर अनिल गोयल सेवानिवृत्त हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर गोयल, ये जिस तरह का एयरपोर्ट है और जिस तरह से हमें ये जानकारी मिल रही है कि पिछले साल भी डीजीसीए की तरफ से कहा गया था कि इस एयरपोर्ट पे कई खामियां हैं, कई दिक्कतें हैं जो कि बारिश के मौसम में बहुत मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। और उनकी तरफ से अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने लिखा था कि एक्सेसिव रबर डिपॉजिट्स, ये किस तरह की चीजें होती हैं और किस तरह की मुश्किलें ऐसी परिस्थितियों में क्रिएट हो जाते हैं लैंडिंग के दौरान? जी देखिए, जब भी मानसून के टाइम पर कई तरह की परेशानियां पायलट को लैंडिंग के टाइम पर आती हैं। एक तो विजिबिलिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है, दूसरा बारिश के कारण आपकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है विमान की वो कम हो जाती है। और अगर रनवे के ऊपर रबर डिपॉजिट्स हों, जो कि नॉर्मली अगर उस रनवे का यूज़ हो रहा हो तो वो दूसरे विमानों की लैंडिंग के कारण वहाँ पर रबर जो टायर्स होते हैं उसका रबर डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर वो बारिश हो और वो रबर डिपॉजिट दोनों हो तो उसके कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिससे कि उतरने वाले विमान की ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है। इस दुर्घटना में कई कारण हो सकते हैं, मौसम की खराबी भी हो सकती है, कुछ क्रिटिकल फेलियर भी हो सकता है विमान में हुआ हो एंड मोमेंट जिसकी हमें जानकारी नहीं है, या कुछ और कारण भी हो सकता है। ये तो जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा ये सब कारण तभी सामने आ सकते हैं। परंतु एक बात सच है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो रनवे पे जो एरोड्रोम ऑफिशियल्स हैं वो हमेशा लगातार सतर्क रहते हैं कि रबर डिपॉजिट्स ना हो, रनवे पे किसी भी तरह का पानी का जमाव ना हो, और अगर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो उसको तुरंत रूप से उसके लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा ही इस एक्सीडेंट में भी होना चाहिए कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसर हैं, कर्मचारी हैं, मेरे ख्याल से पूरी तरह से सतर्क होंगे और वो इस घटना के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। हालांकि ये बहुत ही आकस्मिक घटना है, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर ट्रेंड कर्मचारी होंगे और ये उस घटना का कारण ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। विंग कमांडर गोयल, ये भी समझना चाहूंगी कि ये प्लेन जब ये टूटता है तो ये टूटता क्यों है? जिस तरह से हम बता रहे हैं कि वो स्किड कर गया रनवे से और उसके बाद जो सामने का हिस्सा था वो 2 टुकड़ों में बट गया, ये क्यों होता है? देखिए मैम, जो कोझिकोड का रनवे है उसकी दोनों तरफ जो रनवे है उसकी दोनों तरफ गहरी खाइयां हैं। जो रनवे जहां पे समाप्त होता है उसके बाद एक ओवररन एरिया होता है जिसको जो कि एक सेफ्टी एरिया होता है कि अगर कोई गलती से कोई जहाज रनवे क्रॉस कर जाए तो वो सेफ्टी एरिया में जाके रुक जाए। परंतु इस रनवे में सेफ्टी एरिया के बाद एक बहुत ही गहरी खाई है दोनों तरफ रनवे के, दोनों रनवे पे ऐसा ही केस है और इस कारण से वो हवाई जहाज एक ऊंचाई से गिरने के कारण टूट गया है। ऐसा नहीं कि कोई भी जहाज रनवे से बाहर जाने के बाद टूट जाता है या बिखर जाता है, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। बोइंग 737 वर्षों से जहाज उड़ता आ रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल कमर्शियल मॉडल है और ये रनवे की ही या उस क्षेत्र की ही परिस्थिति में कारण ऐसा हुआ है। इस विमान के लिए बताया जा रहा है 13 से 14 साल से ये उड़ान में था, ये फ्लाइट में था ये विमान। क्या एक बोइंग के लिए ये टाइम स्पैन ज्यादा होता है या एवरेज है? ये एवरेज से भी कम है मैम। हर एरोप्लेन की विंग कमांडर गोयल, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी, मैं इस जवाब पे आप आऊंगी एक बार, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो बेहद दुखद, वो ये कि पायलट की मृत्यु तो हुई, अब को पायलट की भी मृत्यु हो गई है इस हादसे में, ये जानकारी आ रही है। पायलट की मृत्यु हो गई थी, सबसे पहले ये जानकारी हमारे सामने आई, लेकिन अब जो बताया जा रहा है, जो गंभीर रूप से को पायलट घायल बताए जा रहे थे इस हादसे में, उनकी भी मृत्यु हो गई है। विमान हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है। 189 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स इस विमान में सवार थे, जिनमें से
2 पायलट्स की मृत्यु की बात आ रही है। सामने वाला हिस्सा ही किस तरीके से टूटा है हम आपको एनिमेशन से भी दिखा रहे हैं और तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। और वहीं उसी हिस्से में आग की भी बात हुई थी, जहां पर सबसे पहले वहां पर अग्निशमन की गाड़ियों को आगे भेजा गया था। लेकिन अब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों पायलट्स की मृत्यु हो गई है इस हादसे में। जिस तरह का मौसम था, जिस तरह की लैंडिंग हुई है, उसके बाद ये विमान रनवे पर आते ही बताया गया कि फिसला और उसके बाद सामने का हिस्सा जो है वो 2 टुकड़ों में बटा है और दोनों पायलट्स की इस हादसे में मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबकी तरफ से इस हादसे पर शोक जताया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से बताया है कि प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई है और हर संभव मदद का भरोसा देते हुए उन्होंने जानकारियां ली हैं इस हादसे के बाबत। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम को भी रवाना कर दिया गया है वहां के लिए। हम लगातार आपको राहत की तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और विंग कमांडर गोयल से इस समय हम बातचीत कर रहे हैं कि इस तरह का हादसा जो होता है ये कितना खतरनाक, किस कारण, और सामने का हिस्सा टूटने की भी बात आप कर रहे थे साहब। उसके साथ ही देखिए ये भी बात आ गई क्योंकि जिस हिस्से को हम दिखा रहे हैं सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त वो कॉकपिट से जुड़ा हुआ ही वो हिस्सा है। विंग कमांडर गोयल। जी हाँ मैम, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि विमान कुछ गति पर होगा और वो रनवे क्रॉस करके, सेफ एरिया क्रॉस करके एक खाई में गिरा है। तो ऑब्वियसली जो नोज एरिया है उसने सबसे पहले इम्पैक्ट किया होगा जहाँ की पायलट और को पायलट बैठे थे। सबसे ज़्यादा डैमेज भी उसी एरिया ने इम्पैक्ट के कारण आया होगा और उन 2 पायलट्स को भी सबसे ज़्यादा क्षति और इम्पैक्ट लगा होगा। इस कारण उनको सबसे ज़्यादा गंभीर चोटें भी आई हैं और जैसा कि हमें समाचार मिला है कि दोनों की दुखद मृत्यु हो गई है। तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक है। मैं मानता हूं उन दोनों ने सीट बेल्ट पहने होंगे, परंतु फिर भी इम्पैक्ट इतना हाई रहा होगा, स्पीड इतनी हाई रही होगी, हो सकता है जिसके कारण वो उन दोनों की दुखद मृत्यु हो गई। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सेफ एरिया दोनों रनवे के जो आईकाओ के स्पेसिफाइड होते हैं, जो डीजीसी के नियम हैं, उसको पालन करा जाता है और उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे हिसाब से इसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर मेरे हिसाब से रीज़न इसके पीछे मौसम का कारण ही होना चाहिए या फिर कोई विमान में आखिरी मोमेंट पे कोई खराबी आ गई होगी जिसको कि वो टावर को नहीं बता पाए होंगे या पायलट समझ नहीं पाए होंगे। इसके कई कारण ऐसे हो सकते हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विंग कमांडर गोयल हमसे बातचीत करने के लिए। ये जो तस्वीरें हम एनिमेटेड तस्वीरें दरअसल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विमान लैंड करते हुए उसका सामने का हिस्सा टूटा है 2 टुकड़ों में और दोनों पायलट